आल्हा और ऊदल की कहानी बुंदेलखंड की प्रसिद्ध वीर गाथा है, जिसे आल्हाखंड के नाम से जाना जाता है। यह गाथा वीरता, शौर्य और भाईचारे की मिसाल पेश करती है। इसका केंद्र बुंदेलखंड के वीर योद्धा आल्हा और उनके छोटे भाई ऊदल हैं। यह कहानी 12वीं सदी के कालचक्र को दर्शाती है और इसमें बुंदेलों, चंदेलों और अन्य राजपूत राजाओं के बीच हुए युद्धों का वर्णन है। मुख्य पात्र: एक आल्हा, बुंदेलखंड के वीर योद्धा, पिता दसराज और माता देवला के पुत्र, जिन्हें अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है। दो ऊदल, आल्हा के छोटे भाई, जो आल्हा की तरह ही बहादुर थे और उनकी कहानी में अद्भुत शौर्य दिखाते हैं। 3 चंदेल, राजा परमाल, महोबा के राजा, जिनकी सेना में आल्हा और ऊदल ने प्रमुख भूमिका निभाई। 4 मलखान, माहिल और अन्य, कहानी में कई मित्र और शत्रु पात्र हैं, जिनका अलग अलग युद्धों में योगदान है। कहानी की शुरुआत: कहानी महोबा से शुरू होती है, जहां चंदेल राजा परमाल का राज्य था। आल्हा और ऊदल उनके सेनापति थे। उनका सामना अक्सर शत्रुओं से होता था, जो महोबा पर आक्रमण करते थे। आल्हा और ऊदल ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शौर्य से इतिहास में अमर हो गए। प्रमुख युद्ध: 1 माहिल का षड्यंत्र। माहिल, जो राजा परमाल का मंत्री था, आल्हा और ऊदल से ईर्ष्या करता था। उसने कई बार षड्यंत्र रचकर महोबा को कमजोर करने की कोशिश की। एक बार माहिल ने राजा परमाल को उकसाया और आल्हा ऊदल को देश निकाला दिलवाने की कोशिश की। आल्हा और ऊदल ने इसे सहन किया, लेकिन अपनी वीरता और निष्ठा से राजा का विश्वास पुनः जीत लिया। 2 पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध। महोबा और दिल्ली के बीच शक्तिशाली संघर्ष हुआ। पृथ्वीराज चौहान और आल्हा ऊदल के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। यह युद्ध इतना उग्र था कि दोनों पक्षों के सेनापतियों ने अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। अंततः पृथ्वीराज चौहान ने आल्हा की वीरता की प्रशंसा की और युद्ध को समाप्त करने का निर्णय लिया। 3 कान्हा और मलखान के साथ युद्ध। आल्हा और ऊदल ने अपने शौर्य से अपने चचेरे भाई कान्हा और मलखान के साथ भी संघर्ष किया। यह युद्ध परिवार के अंदर का था, लेकिन इसमें भी उनकी वीरता के किस्से गाए जाते हैं। 4 जयचंद और कन्नौज का युद्ध। जयचंद, कन्नौज का राजा, चंदेलों के खिलाफ खड़ा हुआ। आल्हा और ऊदल ने कन्नौज के साथ युद्ध लड़ा और जयचंद को पराजित किया। 5 शंकरगढ़ का युद्ध। यह युद्ध आल्हा और ऊदल के जीवन का सबसे प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से शत्रु को हराया। इस युद्ध में उनकी रणनीति और वीरता का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। आल्हा और ऊदल की मृत्यु। आल्हा ने अपना जीवन युद्ध के मैदान में बिता दिया और बाद में संन्यास लेकर तपस्वी जीवन अपना लिया। ऊदल ने वीरगति प्राप्त की, लेकिन उनका नाम हमेशा वीरता के प्रतीक के रूप में गाया जाता है। आल्हाखंड का महत्व। आल्हाखंड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह बुंदेलखंड के लोक जीवन और वीरता की परंपरा का प्रतीक है। इसे आज भी बुंदेलखंड और अन्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में गाया जाता है। यदि आप किसी विशेष युद्ध या घटना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो बताइए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।